मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कल हमने बताया कि भक्ति योग से भी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ और सांसारिक जीवन में रहते हुए भी निष्काम कर्म करके हम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं कर्मों के। शरीर द्वारा की जाने वाली चेष्टा और प्रयास कर्म बताए मैंने, परंतु शरीर से में के कुछ जन्म आधारित, जैसे श्वास लेना, पलक झपकना, खुजलाना, हृदय का धड़कना, आंतरिक क्रियाएं, ये कर्म स्वतः होते रहते हैं, चाहे हम मानव चाहे या ना चाहे, इनको अनैच्छिक कर्म कहते हैं। ठीक है। प्रयास व चेष्टा द्वारा किए जाने वाले कर्म, जैसे हम व्यापार करते हैं, भ्रमण करते हैं, सेवा आदि के करते हैं, कुछ प्रारब्ध या भाग्य द्वारा होने वाले कर्म भी हैं। अर्थात जिस चेष्टा में कर्ता, क्रिया व फल निहित हो, जिस चेष्टा में कर्ता भी हो, कर्ता के द्वारा क्रिया भी हो, और जब क्रिया होगी तो उसका परिणाम भी आएगा, कर्ता, क्रिया और फल तीनों निहित हो, वही कर्म है, वही कर्म है। ठीक है। शरीर कर्ता क्रिया। इंद्रियों द्वारा किया जाए वही कर्म है। कर्म बहुत प्रकार के हैं, यहाँ पर आपको मैं आज बहुत तरह के कर्म बताने वाला हूँ। एक तो जो भी कर्म हम करते हैं, कोई भी कर्म करें, उसका फल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आता ही आता है, और आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म से केवल आप ही प्रभावित नहीं होते, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र, मानव जाति, सब प्रभावित होते हैं। तो जब आप कर्म कर रहे हो, एक बार ये जरूर सोचें कि इस कर्म का प्रभाव बहुत दूर तक चलेगा। और हर कर्म का फल अर्थात फल अवश्य प्राप्त होता है, जिसे हम कर्म फल कहते हैं, जो हमारे चित्त पर संस्कार के रूप में रहता है। जिस कर्म को हम बार बार करते हैं, वो संस्कार बन करके हमारे चित्त पर छाप पड़ जाती है, अंकित हो जाता है, और वो मृत्यु के पश्चात भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो संस्कार के रूप में आत्मा के साथ चलता, और अगले जीवन में वही कर्म आप में फिर से उसी तरह के कर्म करने की इच्छा उत्पन्न करेगा। तो वेदों के अनुसार दो प्रकार के कर्म हैं, निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। निषिद्ध कर्म अर्थात दुष्कृत कर्म, ना करने योग्य, जिन्हें नहीं करना चाहिए, दुष्कृत कर्म है। विहित कर्म सुकृत कर्म है, करने योग्य कर्म है। अब ये विहित कर्म जो है, ये चार प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य। नित्य कर्म आप जानते ही हैं, स्नान करना, ध्यान करना, शौच करना, योग करना, ये सब नित्य कर्म में आते हैं। नैमित्तिक कर्म, अब ये जो इनकी व्याख्या बाद में करता हूं, इसमें जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म आया है, प्रायश्चित कर्म दो प्रकार के होते हैं, साधारण प्रायश्चित और असाधारण प्रायश्चित। वेदों में कर्म के, ये तो मैंने बताया आपको वेदानुसार। विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, विहित कर्म करने योग्य सुकृत कर्म है, जबकि निषिद्ध कर्म करने योग्य नहीं है। तो नित्य कर्म जिन कर्मों को प्रतिदिन हम अनिवार्य रूप से करते हैं, संध्या है, वंदना है, अग्निहोत्र है, दैनिक क्रियाएं हैं, अर्थात अभ्युदय व निश्रेष की प्राप्ति के कर्म भी नित्य कर्म कहलाते। अभ्युदय व निश्रेष, कितने प्यारे शब्द। कौन बताएगा अभ्युदय क्या है, निश्रेष क्या है? अभ्युदय ये जो सांसारिक है, जो संसार की वस्तुएं हैं, जो ऐश्वर्य है,
इसे कहते हैं अभ्युदय। निश्रेयस यानी कि जो सात्विकता की तरफ ले जाए, योग की तरफ ले जाए, जो परमात्मा की तरफ ले जाए, जो भक्ति की तरफ ले जाए, आत्म उन्नति की तरफ ले जाए, वो कर्म कहलाते हैं निश्रेयस कर्म। ठीक है, तो ये जो अभ्युदय के और निश्रेयस के कर्म हैं, ये भी नित्य कहलाते हैं। क्यों? आपको प्रतिदिन भोजन के लिए आजीविका तो कमानी ही है, ये अभ्युदय। आपको प्रतिदिन उस ईश्वर को तो स्मरण करना ही है, योग करना ही है, ये निश्रेयस हुआ। तो अभ्युदय और निश्रेयस कर्म ही नित्य कर्मों में आते हैं। दूसरे नैमित्तिक कर्म, जो कर्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे जात कर्म, हमारे जो 16 संस्कार हैं, उपनयन संस्कार, दाह संस्कार, श्राद्ध आदि जो हम करते हैं, ये सब नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आते हैं। फिर आते हैं काम्य कर्म, जो कर्म किसी कामना से किए जाएं, कामना, वासना, पुण्य फल, दान धर्म आदि के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। धन प्राप्ति हेतु, व्यापार, उद्योग आदि, पुत्र की प्राप्ति की कामना हेतु, ये सब कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। और प्रायश्चित कर्म, जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारे दोष और पाप हमसे हो जाते हैं, उनको क्षय करने के लिए, उनके फल को, उनके परिणाम को समाप्त करने के लिए प्रायश्चित रूप में किए जाते हैं, ये साधारण प्रायश्चित कहलाते हैं। प्रायश्चित दो प्रकार के थे ना, साधारण और असाधारण। तो जाने अनजाने में कोई चींटी पैर के नीचे आ गई, कोई अन्य कीड़ा पैर के नीचे आ गया, और कोई गुरुदेव ऐसी बात प्रायश्चित हो कर्म गई। में क्या करते हैं? हाँ गुरुदेव प्रायश्चित कर्म में क्या करते हैं? हाँ, अभी बताएंगे। जो जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने के लिए तपस्या आदि कर्म असाधारण प्रायश्चित कर्म कहलाते। जन्म जन्मांतरों के पापों को, जैसे श्राद्ध आप करते हैं पितरों के, और तप और तपस्या करते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप या उनके जो फल है वो कमजोर पड़ जाए, तो ये हो गया। और ये जो हमारे जैन भाई हैं, इनमें बहुत ज्यादा है ये। एक चींटी भी पैर के नीचे आ गई तो वहीं खड़े हो गए, प्रायश्चित करने लगेंगे, बहुत ज्यादा है। इन कर्मों को इन्होंने प्रश्न किया कि क्या करना चाहिए। ये मैं कर्म फल सिद्धांत में बताऊंगा क्या करना चाहिए। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार, एक मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी वो नहीं है, शाम की है। अच्छा, और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कर्म कितने प्रकार के बताए हैं, कैसे कैसे बताए हैं। नंबर 1, 4 प्रकार के कर्म उन्होंने बताए। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, कृष्ण और शुक्ल कर्म मिले हुए, और तीसरे चौथे हैं अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल कर्म कौन से हैं? जो कर्म श्रेष्ठ हो, शास्त्रों के अनुसार हो, शास्त्रोक्त हो, वो शुक्ल कर्म कहलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म, सेवा, सहयोग, परोपकार, क्षमा, दया, दान। कृष्ण कर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, जो शास्त्रोक्त ना हो,
जिन्हें आत्मा स्वीकार न करती हो, वे कर्म कृष्ण कर्म कहलाते हैं। शुक्ल कृष्ण कर्म ये मिश्रित कर्म होते हैं, पाप और पुण्य। जैसे खेती करना मिश्रित कर्म है। हम एक तरफ तो अन्न उपार्जन करके तो सबका पेट भरते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सारे जीव जंतुओं को हम मार भी देते, ये मिश्रित कर्म हुआ। तीसरे चौथे है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। पुण्य कर्म ना तो वो पुण्य कर्म होते न पाप कर्म होते। पाप पुण्य मिश्रित हो अर्थात निष्काम कर्म, ऐसे कर्म जो निष्काम हो, जिनमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, कोई फल की इच्छा ना हो, जो समाज के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए हो, इनके करने से अंतःकरण पवित्र होकर ज्ञान उत्पन्न होता है, चेतना का विकास होता है, आत्मोन्नति होती है, एक ऐसा सुकून प्राप्त होता है। किसी की सेवा करके तो देखो, किसी पे परोपकार करके तो देखो, किसी को क्षमा करके तो देखो, जो आत्मिक शांति मिलेगी उसका कोई मोल नहीं है। तो इससे आत्मा का विकास होता है, हमारा आभा मंडल औरा विकसित हो जाता है। ठीक है। शुक्ल कर्मों से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है। जो हम शुक्ल कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, उनसे केवल स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण कर्म से, जो कृष्ण कर्म है, जो दुष्कृत कर्म है, जो करने योग्य नहीं है, अगर हम उन्हें लगातार करते हैं तो हमें अगले जन्म में दुख नरक की प्राप्ति होती है और हमारा जन्म स्थावर के रूप में हो सकता है। स्थावर जो एक ही जगह स्थित रहे, जैसे पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, पिलखन का वृक्ष, आम का वृक्ष, जो सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक एक ही जगह खड़ा रहे, इन्हें स्थावर कहते हैं। तो कृष्ण कर्म, दुष्कृत कर्म, जो करने योग्य कर्म नहीं है, जिन्हें आत्मा स्वीकृति नहीं देती, ऐसे कर्मों को लगातार करने से हमें स्थावर का जन्म प्राप्त होता है, जो दुख और नरक को देने वाला है। शुक्ल कृष्ण कर्मों से अगर मिश्रित कर्म हमारे हैं तो हमें बार बार मानव योनि में आना पड़ेगा, बार बार दुखों को झेलना पड़ेगा, फल के भोगों को प्राप्त करना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अशुक्ल अकृष्ण कर्म से ज्ञान प्राप्त होकर के चेतना का विकास होता है, और ऐसे कर्मों के कर्ता आप नहीं होते। जब आप कर्ता नहीं हैं तो उनके संस्कार भी नहीं बनेंगे, और संस्कार नहीं है जिस कर्म के, उसका फल भोग भी आपको नहीं भोगना पड़ेगा। ये सर्वोत्तम कर्म है, ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। ये मैंने वेद अनुसार और से पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार बताए। अब है वेदांत, वेदों का ही वेदांत, यानी कि उपनिषद भी कह सकते हैं। वेदांत अनुसार कर्म तीन प्रकार के हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म। जो जो भी आप कर्म करते हैं, आप ये ना समझे कि कर्म कर दिया बात खत्म हो गई। उन कर्मों का संचय होता रहता है, कलेक्शन, वो इकट्ठा होते रहते हैं गोदाम में, आपको नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं एकत्र हो रहे हैं, जिसको कहते हैं हम कर्माशय, कर्मों का भंडारण, अर्थात कर्माशय। आपका एक कर्माशय बनता रहता है। तो संचित कर्म भूतकाल में अर्थात पूर्व जन्मों में किए हुए, शरीरों द्वारा किए गए कर्म संचित कर्म है। जो आपके पूर्व जन्मों में भी किए हैं, उनका सबका फल भोग नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं संचित है। और जो कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, वो भी सबका फल, कुछ का फल भोग मिलेगा और कुछ का नहीं मिलेगा, तो उनका भी भंडारण हो जाएगा, संचय हो जाएगा। अब प्रारब्ध कर्म, जिसे आप भाग्य कहते हैं, क्या है प्रारब्ध? जो भंडार हो गया है, गोदाम में रखे गए हैं जो कर्म आपके, उनमें से धीरे धीरे बाहर आकर के
फल भोग प्राप्त होना शुरू होगा। तो जो सबसे आगे हैं उस गोदाम में, जो फल देने को तैयार बैठे हैं, या जिनका फल भोग प्रारंभ हो चुका है, ऐसे कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। इसी को भाग्य कहते हैं। मेरे तो भाग्य में ही नहीं था। भाग्य क्या करेगा? जो गोदाम में है वही तो मिलेगा। जो तुमने इकट्ठा करके जोड़ के रखा हुआ है, बैंक में जो पैसे जोड़ेगा वही तो निकालोगे। जब जोड़ोगे नहीं तो निकालोगे क्या? तो जो आपके कर्म गोदाम में हैं, उनमें जो सबसे आगे हैं, जो फल देने के लिए तैयार हैं, या जिनका फल भोग प्रारंभ हो चुका है, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और क्रियामान कर्म कौन से हैं? जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं, क्रियामान। यदि इनका फल इस जन्म में तुरंत मिल जाए तो ये संचित नहीं होते हैं, और यदि फल भोग तत्काल नहीं प्राप्त होता तो ये भी उस गोदाम में भंडारित हो जाते हैं, भंडारण हो जाता है। यदि फल भोग तत्काल मिलता है तो ये संचित नहीं होते, संचित कर्म कहलाते हैं। इनका फल दूसरे जन्मों में प्राप्त, जिनका जो भंडारित नहीं हुए, जिनका फल भोग मिल चुका है, वो फिर उनका संचय नहीं होता। जिनका नहीं मिला उनका संचय हो जाता है, और फिर उनका फल अगले जन्मों में हमें प्राप्त होता है। और मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि कोई भी कर्म तो छोड़िए, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका फल भोग आपको प्राप्त ना करता। ब्याज सहित मिलेगा। अच्छे करोगे वो भी ब्याज सहित, खराब करोगे तो वो भी ब्याज सहित वापस आएगा, आप ही के पास आएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कर्मों के बारे में? उन्होंने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं: कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, गीता में जो वेद के सुकृत विहित कर्मों को कहा है, जो करने योग्य कर्म हैं, जो विहित कर्म हैं, जो सुकृत कर्म हैं, उन्हीं को भगवान कृष्ण ने कर्म कहा है। शास्त्र विहित कर्मों को ही कर्म कहा जाता है, जो शास्त्र के अनुसार। अकर्म कौन से हैं? वह कर्म जो निष्काम भाव से किए गए। ऐसे कर्म जो निष्काम भाव से किए गए हो, इनमें कर्म फल का अभाव रहता है। निष्काम कर्मों का फल भोग हमें नहीं भोगना पड़ता, और हम यदि निष्काम ही कर्म करते जाएं और उनके संस्कार ही ना बने, तो एक जन्म ऐसा आएगा कि जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि फल भोग करने के लिए नहीं है, तो फिर आपका जन्म नहीं होगा। फिर ये विकर्म क्या है? ये पाप कर्म है, जिनको वेदों में निषिद्ध कर्म कहा गया है। निषिद्ध कर्म, ना करने योग्य कर्म। गीता में सकाम कर्म व निष्काम कर्म की व्याख्या मिलती है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म, जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा के अर्पण करके, कौन से हैं निष्काम कर्म? जिनको सर्वोत्तम माना गया है। जो मनुष्य सारे कर्मों को उस ईश्वर को अर्पण करके आसक्ति रहित कर्म करता है, कोई आसक्ति ना हो, कोई फल भोग की इच्छा ना हो, वह पापों में लिप्त नहीं होता। ऐसे को कर्मों को करने वाला पापों में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, वह परम शांति को प्राप्त होती है। समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके फल की आसक्ति त्याग कर पुरुष जो भी कर्म करते हैं, वही कर्म निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म योगी पुनः संसार में नहीं आता, उसे तो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि हम आते किस लिए हैं? फल भोग के लिए। और जब संस्कार ही नहीं बनेंगे तो फल भोग किसका? तो ये संस्कार ना बने, यही अच्छी बात है। निष्काम मनुष्य संसार में रहते हुए भी
निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते हुए निष्काम कर योग द्वारा चेतना का विकास कर सकता है, परम चेतना में विलीन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कहने की बात है। मनु, इच्छावु, दलीप, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने सांसारिक जीवन जीते हुए भी निष्काम कर्म किए हैं। कर्मों के मैंने बहुत सारे प्रकार बताए, कुछ और अभी बात करते हैं। लेकिन भगवान भी जब इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो वो भी कर्म फल के चक्र से नहीं बच पाए। अब यहाँ दो चीजें हैं जिन्हें आप भगवान मान रहे हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनके दो स्वरूप हैं। एक तो देवकी नंदन है, एक दशरथ पुत्र है। जो दशरथ पुत्र राम है वो मनुष्य है, उसे तो सुख भी होगा, उसे तो दुख भी होगा, लेकिन उसके भीतर जो ईश्वरीय तत्व रामत्व है, राम के भीतर जो रामत्व है, वो तो समत्व बुद्धि है। ना उसे दुख होता है ना उसे सुख होता है, वो तो समष्टि बुद्धि है। ऐसे ही कृष्ण है, जो दशरथ, जो देवकी नंदन कृष्ण है, वो कर्म करता है। उसने तो झूठ भी बोले, जिसने झूठ बोले हैं वो कृष्ण तो ईश्वरीय तत्व नहीं था, वो तो दशरथ देवकी नंदन। वहां दो स्वरूप है उसके। तो मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी उसके संस्कार हैं। ये जो कर्मों के संस्कार बनते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जब तक हम अपने संस्कारों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र में जूझना पड़ता है। बार बार जन्म होते रहे, और दुखों का कारण क्या है? ये जन्म है। जन्म होते ही दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के दुख आ जाते हैं। मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। 24 घंटों में एक पल भी ऐसा नहीं जब वह कर्म न करता हो। अर्थात सर्वोत्तम कर्म वही है जिसका कोई संस्कार ना बने, वही कर्म निष्काम कर्म है। अर्थात निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम कर्म है। तो क्या परिणाम निकल के आया? कि हमें ऐसे कर्म अधिक करने हैं जिनमें हमारा स्वार्थ न हो, सेवा के भाव से, ईश्वर को अर्पित करके, ईश्वर का आदेश मान करके, ईश्वर के लिए, वही कर्म सर्वोत्तम। कर्माशय क्लेशों के रहने पर ही फल। अब एक नई बात है, जो आपके कर्म 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 और इन सबको जोड़ करके बनता है, उनके भंडारण को कहते हैं कर्माशय। ये कुछ कर्म जो है वो फल देने लगते हैं, कुछ पड़े रहते हैं। कोई भी कर्माशय क्लेशों के रहने पर ही फल देने योग्य होता है। क्लेश क्या होता है? क्लेश तो आप क्लेश करते ही नहीं तो आपको पता ही नहीं। जो परेशानी, समस्या, टेंशन। क्लेश 5 प्रकार के हैं। क्लेश 5 प्रकार के हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेश। ये 5 क्लेश है, और इनका मूल में अविद्या है। जहां अविद्या होगी वहां क्लेश होगा। चले जाइए अशिक्षित लोगों में, जहां विद्या नहीं है, अविद्या है, वहां हर बात पर क्लेश है, अविद्या। और यह विद्या कहां से आती है?
कोई बताएगा? इतना अध्यात्म पढ़ाया मैंने, कोई बताएगा अविद्या आती कहाँ से है? अज्ञानी लोगों से गुरुजी। अज्ञानता से। अविद्या, अविद्या अज्ञानता ही तो है, और क्या है? आती कहाँ से है? अविद्या आती है अहंकार के कारण। दो चीज ये ध्यान रखना, जब आत्मा और जीव मिलते हैं जीवात्मा बनती है। इन दोनों के मिलने से सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? मैंने बताया था आपको, बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और जब बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो सबसे पहले मैं आ जाती है, अस्मिता। मैं, बुद्धि आते ही अस्मिता आ गई, मैं आ गई। और मैं का मतलब यही अहंकार है। और जहां अहंकार होगा वहां अविद्या होगी, और जहां अविद्या होगी वहां पर बाकी क्लेश भी होंगे। तो इन सब के मूल में अविद्या है, अविद्या के मूल में अहंकार है, और अहंकार के मूल में आत्मा, दृष्टा और दृश्य, आत्मा और जीव का मिलन है। जब तक आत्मा और जीव साथ साथ रहेंगे तब तक अहंकार तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए पूरे आध्यात्म का निचोड़ यही है कि ये जो गठबंधन है इनका, आत्मा का और जीव का, इस गठबंधन को तोड़ दो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मेरी परिभाषा ये है कि मोड़ना और तोड़ना ही योग है, जोड़ना योग नहीं। क्या मोड़ना है? इस चित्त को इस संसार से हटा करके आत्मा की तरफ मोड़ देना, और जो इसकी बुराइयों का आत्मा से गठबंधन हो गया उस गठबंधन को तोड़ देना, यही तो योग है। क्योंकि जब ये आत्मा को कहते हैं दृष्टा, और इस सारे शरीर को ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन से इनको कहते हैं दृश्य। ब्रह्मांड में कहूं तो एक आत्मा की जगह वहां परमात्मा, उसे पुरुष कहा गया। और प्रकृति, इस दृश्य को जो हमने शरीर में दृश्य बोला वहां प्रकृति है। जो ब्रह्मांड में है वही तो पिंड में है। यहाँ दृष्टा और दृश्य है। जब ये दृष्टा और दृश्य मिलते हैं अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति से अविद्या उत्पन्न होती है, अविद्या के उत्पन्न होने से पंच क्लेश उत्पन्न होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश उत्पन्न। और जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक फल भोग प्राप्त होते रहेंगे। यदि आप इन क्लेशों को दग्ध बीज कर दें तो कर्माशय फल भोग नहीं दे। दग्ध बीज किसे कहते हैं? दग्ध करना, जलाना। जैसे धान आपने देखा एक चावल हो, चावल यदि खेत में बोएंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा। यदि छिलके समेत चावल, जिसको धान बोलते हैं, धान बोएंगे तो अंकुरित होगा। तो यदि इस धान में को दग्ध कर दिया जाए, जला दिया जाए, इसका छिलका जल जाए, चावल बचे, तो वो अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार योग से, तप से, साधना से, भक्ति से हम इन पंच क्लेशों को दग्ध कर दें तो फिर ये जो क्लेश, हमारे जो संस्कार हैं, वे फल भोग नहीं देते। ठीक है? जिस कर्माशय कर्म के उपरांत क्लेश नष्ट हो गए, जिस कर्माशय या कर्म के उपरांत क्लेश नष्ट हो गए हो, वह फल देने वाला नहीं होता। पंच क्लेशों के विद्वान रहने पर ही जाति, आयु, भोग की प्राप्ति होती है। यदि पंच क्लेश हैं तो अगले जन्म में आपकी जाति क्या होगी, आपकी आयु क्या होगी, आपका भोग। जाति ये वाले नहीं, महेश्वरी और ये यादव और ये क्या क्या त्यागी जी और सिंह साहब, ये वाली जाति नहीं। आप पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, मानव बनेंगे, स्थावर बनेंगे, वनस्पति बनेंगे, ये तय हो जाता है पंच क्लेशों के रहने से। सबसे पहले जाति तय होती है।
मान लिया किसी को कुत्ते का जन्म मिल गया, तो उसका भोग भी तय हो गया, उसकी उम्र भी तय हो, जाति आयु भोग तीनों तय हो जाते हैं पंच क्लेशों के रहते हुए। ठीक है। अब कर्म का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत। मनुष्य, ये तो आपको पता ही है, बता दिया कि कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्म तो वो करेगा ही। हर पल हर क्षण कर्म करने के लिए उसको विवश किया गया है, भगवान ने विवश किया हुआ है, या तो शरीर या मन से या वाणी से, किसी ना किसी रूप में वो कर्म करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ऐसे कर्म जो जाति आयु भोग देते हैं, इन्हें त्रिविपाक कर्म कहते हैं। विपाक कहते हैं फल को, कर्म फल को। त्रिविपाक, तीन प्रकार के फल देने वाले कर्म, यानी कि जाति आयु भोग, तीन प्रकार के फल मिलते हैं। तो ऐसे कर्म जो जाति आयु फल भोग देते हैं त्रिविपाक कर्म कहलाते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कृष्ण कर्म क्या होता है, हो गया। कर्मफल सिद्धांत ज्ञात हो जाने पर, कर्मफल सिद्धांत ज्ञात हो जाने पर मनुष्य के कर्म मर्यादित हो जाते हैं। मनुष्य समष्टि की ओर, समष्टि कितना प्यारा शब्द है, समष्टि। एक होता व्यष्टि, एक होता समष्टि। व्यष्टि एक व्यक्ति, समष्टि समस्त ब्रह्मांड, सृष्टि, व्यष्टि समष्टि। तो मनुष्य समष्टि की सुख शांति समृद्धि स्थापना पर विचार करने लगता है। कर्म फल सिद्धांत जान लेने के बाद मनुष्य के कर्म मर्यादित, कुछ कर्म और है, कृत कर्म, कारित कर्म, अनुमोदित कर्म। कृत कर्म कौन से होते हैं? जो हम करते हैं। अच्छा, कृत कर्म जो हमारे श्रम के द्वारा किया जाता है। कारिक कर्म, जो कर्म हम दूसरों से करवाते हैं। कार्य कर्म, जो कर्म हम दूसरों से करवाते हैं। पिस्तौल से गोली चलाई, आदमी मर गया, तो कर्म पिस्तौल ने किया, आपने किया? आपने पिस्तौल से कराया, कार्य कर्म। ठीक है। अनुमोदित कर्म, जो आपने किया भी नहीं, लेकिन आपने केवल उसका अनुमोदन कर दिया, स्वीकृति दे दी कि कर दो। वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये जो है कृत कर्म, कार्य कर्म, अनुमोदित कर्म। कर्मफल कई गुना होकर मिलता है, वह न्यायकारी ईश्वर क्षतिपूर्ति भी करता है। कई बार हम अचानक बिना कारण हानि उठा लेते हैं, तो वो प्रभु, वो परमात्मा क्षतिपूर्ति भी करता है। अगर किसी की क्षति हो गई है जिसका वो हकदार नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो उसकी पूर्ति भी करता है। कर्मफल कर्ता को ही मिलता है, करने वाले को ही मिलता है, परंतु उसका प्रभाव, लाभ हानि, परिणाम, यश अपयश, व्यक्ति परिवार राज्य सभी, यानी कि पूरी समष्टि को, पूरी सृष्टि को भोगना पड़ता है। अन्यों द्वारा शारीरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि आदि हानि होने पर, लाभ होने पर ईश्वर उसकी क्षतिपूर्ति भी करता है। वो न्यायकारी है। कर्मफल के रूप में हमें भोग प्राप्त होते हैं, कर्म फल के रूप में हमें भोग प्राप्त होते हैं, परंतु इनका जितना अधिक भोग हम करते हैं। अब यह मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। बैंक की पासबुक तो आप पे सकते हो, एक तरफ जमा, एक तरफ निकासी, इधर शेष। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ, तो ईश्वर ने भी एक पासबुक लेके आपको भेजा है। उसमें एक तरफ पुण्याशय है,
एक तरफ पापाश्य है और एक तरफ इनका परिणाम। जब आप आते हैं तो आपके पुण्याश्य अधिक होते हैं, पापाश्य कम होते हैं। पुण्याश्य यहाँ है, पापाश्य यहाँ। अब कहानी शुरू होती है कि हम जीवन में सेवाएं लेते जाते हैं, भोग करते जाते हैं, वस्तुओं का, विचारों, नाना प्रकार के भोग हम करते हैं, नाना प्रकार की सेवाएं लेते हैं। जैसे ही हमने भोग किया, पुण्याश्य डाउन हो जाता है। एक चपाती जब आप खाते हैं तो सैकड़ों लोगों का श्रम इसमें लगा होता है। एक चपाती खाते ही आपका पुण्याश्य डाउन आ जाएगा और आप जीवन में भोग ही भोग करते जा रहे हैं, सेवाएं सेवाएं लेते जा रहे हैं, पुण्याश्य नीचे। पापाश्य अपनी जगह, पाप कर्म भी नहीं किया आपने, फिर भी आपका पुण्याश्य पापाश्य बराबर आ गए। और जिस दिन ये बराबर बराबर आ जाएंगे, भगवान भी आपको दुर्गति से बचा नहीं सकते। अब क्या रास्ता बचा कि ये पुण्याश्य उन्नत 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 होता जाए, पापाश्य नीचे रहे। उसके लिए क्या करना होगा? आत्मा के धर्मों को मानना होगा। सेवा, परोपकार, पुण्य कर्म, क्षमा, दया, दान, निष्काम कर्म, तो आपका पुण्याश्य ऊंचा रहेगा। और यदि आप सेवाएं सेवाएं देते गए, भोग ही भोग करते गए, तो आप जो है दुर्गति को प्राप्त होंगे, जिस दिन पापाश्य और पुण्याश्य बराबर बराबर आ जाएगा। लेकिन हम जीवन में यही तो विषय दिया था मैंने कि हम कितना भोग करते हैं, दान कितना करते हैं, यही तो स्वाध्याय के लिए दिया था। तो पुण्याश्य को उन्नत रखना है तो सेवा तो करनी ही होगी, दया तो करनी ही होगी, क्षमा करना तो सीखना ही होगा, दान तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन अगर आज आप अपनी घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को धोने लगे तो मोहल्ले के 4 लोग आ जाएंगे टोकने वाले। अच्छा, तो सब अपनी गाड़ी धो रहे हो? वो आया नहीं क्या गाड़ी धोने वाला आज? अब मैं क्या कहूँ, मैंने कहा जी मुझे अपना कार्य खुद करने में अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे सेवाएं देनी नहीं, सेवाएं देनी है। उनको नहीं पता, इसलिए वो ऐसा कहते। और घर में 4-4 नौकरानियां लगी हैं आजकल। बहनें जो हैं वो बड़ी हराम तलब हो गई हैं। खाना बनाने वाला अलग, झाड़ू बर्तन अलग, पोछे वाला अलग, कपड़े धोने वाला अलग। तो ये सेवाएं लेनी बंद करिए। आप में और आम समाज में फर्क होना ही चाहिए, क्योंकि वो निरीह है, उनको नहीं मालूम है कर्म फल सिद्धांत। अब आपको मालूम है कि जितनी सेवाएं आप लेंगे, जितना भोग आप करेंगे, ये भोग निश्चित है, श्वास भी निश्चित है। 1 बाल्टी जल से भी स्नान किया जा सकता है, 4 बाल्टी में भी स्नान ही होता है। तो आपने अपने हिस्से से ज्यादा, अधिकारों का अतिक्रमण ही भ्रष्टाचार है। इसे ही कहते हैं भ्रष्टाचार। केवल पैसे के लेन देन को नहीं कहते, भ्रष्ट आचरण, अधिकारों का अतिक्रमण। आपने अपने अधिकार से अधिक भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया,
वस्तुओं का प्रयोग किया, तो ये आपके ही कोटे में से कम हो रहा है। श्वास भी गिनती के हैं, जितने ऊपर वाले ने भेजे उतने, उन्हें एक बार में ले लो, कुत्ते की तरह 1 मिनट में 90 ले लो या 1 मिनट में 10 ले लो। 10 लोगे तो लंबे समय जियोगे, 90 लोगे तो श्वास जल्दी खत्म हो जाएंगे, कोटा जल्दी समाप्त हो जाएगा, फैसला आपको करना। मनुष्य, प्रकृति, परमात्मा, करोड़ों जीव जंतु हमारी सेवा में हर वक्त लगे रहते हैं। एक क्षण भी हमें इनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। दो शब्द होते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञता यानी कि किसी ने हमारे प्रति कुछ किया तो हम उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और कृतज्ञ कि काम निकाला और चलते बने, धन्यवाद तक नहीं देते वो। तो हमें लाखों करोड़ों जीव जंतु, मनुष्य, प्रकृति हमारी सेवा करते रहते हैं, अतः हमें इनके प्रति एक बार भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, करुणा भाव से सेवा करनी चाहिए। अन्यथा हमारा पुण्याशय शून्य होकर के दुर्गति को हम प्राप्त हो जाए। यदि कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही, मनोकामनाएं सबकी होती है, कभी आपने सोचा क्यों नहीं होती पूरी? मैंने कौन से बुरे काम कर दिए, मेरा काम नहीं होता? बहनों भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, गांठ मार लीजिएगा कि उस मनोकामना को पूर्ण होने के लिए जितने पुण्याश्य की आवश्यकता है उतने आपके खाते में है ही नहीं। ऐसे समय जब कोई मनोकामना पूर्ण न हो रही हो तो हमें सेवा कार्य बढ़ा देने चाहिए, पुण्य कार्य बढ़ा देने चाहिए। जैसे ही आपके जितनी उस मनोकामना के लिए जितने पुण्याशों की आवश्यकता है, जैसे ही उनकी पूर्ति होगी तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कितना बड़ा सिद्धांत है। पुण्याशय हमेशा उन्नत रखना है। बैंक के खाते की पासबुक तो रोज देख लेते हो कि आज शेयर मार्केट में कितने पैसे बढ़ गए मेरे, आज कितने घट गए, ये तो रोज देख लेते हो, लेकिन पुण्य कितने बढ़े, पुण्य का खाता कहाँ है मेरा, ये हम नहीं देखते हैं। तो यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो पुण्य तो करने ही हो। मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो उन इच्छाओं को जितने पुण्याश्य की आवश्यकता है उसके लिए तो खाता भरना ही हो, तभी वे पूर्ण होंगी। जादू कुछ नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं। कर्म का कर्ता कौन होता है? कर्म का कर्ता कौन है? यानी कि कर्म का कर्ता जीवात्मा होती है, आत्मा प्लस जीव, स शरीर आत्मा, स शरीर आत्मा वही जीवात्मा। कर्म की स्थिति ये तो बता ही दिया मैंने। कर्म फल दाता कौन कौन होते हैं? कर्म के फलों के देने वाले कर्म फल दाता। एक तो श्रम, आपका कर्माशय जो आपने गोदाम में भर के इकट्ठा कर रखा है, कर्माशय, एक तो वो फल देता है, सबसे बड़ा फलदायक तो वही। दूसरे माता पिता, दंडाधिकारी हैं, दंड भी देते हैं, माता पिता कर्म फलदायक होते हैं। राजा, अधिकारी, न्यायाधीश। राजा, अधिकारी और न्यायाधीश, इनको भी कर्मफल दाता कहा गया है, दंडाधिकारी कहा। फिर होता है समाज। समाज भी आपके बारे में न्याय करता है, किंतु ये सब के सब जो हैं ये अल्पज्ञ हैं, इनका ज्ञान अल्प है, इनके न्याय में न्यूना अधिक हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। अदालत में आपने गुनाह तो छोटा किया था लेकिन सजा ज्यादा मिल गई, आपने गुनाह ही नहीं किया फिर भी आपको सजा मिल गई।
तो ये माता पिता गुरु समाज न्यायाधीश अधिकारी राजा, इनका जो न्याय है वो कम या अधिक हो सकता है, लेकिन अंतिम फलदायक तो वो परमेश्वर है। उसका न्याय न कभी कम होता है न फल होता है। यदि आपको न्यायाधीश ने आपके बिना गुनाह के भी सजा दे दी तो वो उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। उसके न्याय में कभी भी न्यून अधिक नहीं होता। वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो उसे गवाह की आवश्यकता नहीं है, अदालत को है। उसे गवाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उस वक्त वहां था जब कोई कांड हो रहा था। सब जगह है, सर्वज्ञ है, सब चीज का ज्ञाता है, न्यायकारी है, निष्पक्ष है, जो सबको जानता है, न्याय का संतुलन करता है। उसके यहाँ भाई भतीजावाद भी नहीं चलता। इस मामले में बहुत कठोर है, निष्पक्ष है, किसी के साथ भेदभाव नहीं। पुण्याश्य व पापाश्य का कम ज्यादा होना, सुख सुविधा संसाधन अन्न जल धन संपदा जितने हमने भोग लिया, हमारा पुण्याश्य कर्माश्य से कम होते चले जाते हैं। जितने संसाधनों का भोग हमने कर लिया, सुख है, सुविधाएं हैं, संसाधन है, अन्न है, जल है, धन है, संपदा है, जितना हमने भोग लिया कर्माश्य से कम होते चले जाते हैं, पुण्याश्य से कम होते चले जाते हैं। अन्यायपूर्वक न्यायपूर्वक किसी के द्वारा कष्ट देने पर, यदि आपको कोई गाली देता है, आपको मारता पीटता है, आपके साथ अभद्रता करता है, तो वो भी धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि उसने आपके किसी कर्माशय का ही फल आपको दिया है। आपका कर्माशय यानी कि आपका जो फल था, फल भोग था, उसको कम कर दिया है और अपना कर्माशय फल भोग बढ़ा लिया है, यानी कि अपना पापाशय बढ़ा लिया है और आपका फल भोग कम कर दिया है। जो वो आपके साथ कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोई कर्म ऐसा नहीं जिसका फल न मिलता हो, लेकिन जो आपके साथ हुआ उससे आपका कोई फल भोग पूरा हो गया। पुण्य पाप फल क्यों प्राप्त होते हैं? शुभ का प्रतिफल शुभ होता है, अर्थात शुभ को बढ़ाने के लिए। पाप का प्रतिफल अशुभ का विनाश करने हेतु, सुधार हेतु प्राप्त। जेल में कैदी को इसलिए नहीं रखा जाता कि उसको प्रताड़ित करना है। जेल में कैदी को सुधार करने के लिए, सुधार गृह है ये। जेल तो अंग्रेजी का शब्द है, सुधार गृह। उसको इसलिए सजा दी जाती है ताकि वो सुधर जाए। तो शुभ का प्रतिफल शुभ और अशुभ का प्रतिफल उसको सुधारने के लिए दंड दिया जाता है। फल कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। यदि हमारी कोई कामना पूरी नहीं है, मैंने बता दिया आपको। कौन से कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है? जो कर्म सृष्टि समष्टि श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक संत निर्बल बालक असहाय आदि की सेवा हेतु किए गए हो, उनका फल शीघ्र प्राप्त होगा। किस किसका? सृष्टि, ये भगवान ने का उद्देश्य है सृष्टि को बनाने का, उसके लिए कर्म करना। श्रेष्ठ कर्म आध्यात्मिक कर्म, साधक संत बालक निर्बल असहाय के आदि की सेवा हेतु किए गए कर्म का फल तुरंत मिलता है। दुर्बल बालक वृद्ध स्त्री आश्रित श्रेष्ठ पुरुष के प्रति किया गया अच्छे बुरे कर्म का फल भी तुरंत प्राप्त होता है। कर्म फलों की आसक्ति छोड़कर सब बुद्धि होकर कर्म करना ही कर्म योग है। अब एक बात और कहते हैं भगवान कृष्ण कि मृत्यु तो पुनर्जन्म है, मृत्यु तो पुनर्जन्म है, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात ये अवस्थाएं हैं, मृत्यु कुछ नहीं है, ये अवस्थाएं हैं। मृत्यु तो आपकी कई बार हो चुकी अब तक,
क्यों किशन सिंह जी, कहाँ है वो बचपन जो हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। माता की सही। गोदी में खेलता था? वो जी मर जी चुका। कहाँ गया वो यौवन जिसमें सपने ही सपने थे? जी। मर चुका। कहाँ गई वो जवानी जिसमें सारी दुनिया को उलटने की शक्ति थी? समाप्त जी हो चुकी। कई बार मर चुके हैं। ऐसे ही सबसे कम आयु मृत्यु की है। बचपन थोड़े दिन का होता है, फिर युवा अवस्था में आ जाती। युवा अवस्था 18 साल, 19 साल, फिर 20वां साल होते ही जवान अवस्था, यौवन अवस्था आ जाती। वो 30 साल तक रहती। 30 साल के बाद अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा। ये अवस्थाएं बदल रही हैं। और ऐसे ही एक अवस्था मृत्यु की है। मृत्यु के बाद खेल खत्म नहीं हुआ। मृत्यु के बाद तो फिर जन्म है। जन्म के बाद फिर बचपन है, फिर युवा अवस्था है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। तो ये तो क्रम है, एक चक्र है, अवस्थाएं हैं। आपके लाखों जन्म हो चुके, लाखों जन्म होंगे। आप आदिकाल से हैं, आगे भी रहेंगे। तो अवस्थाएं बदलती हैं। मृत्यु तो पुनर्जन्म है। आज मृत्यु कल जन्म। सबसे छोटी अवस्था है। बचपन से बुढ़ाता बुढ़ापा आने तक 50-60 साल लगते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद तो कई बार अगले ही दिन जन्म हो जाता है। कई बार 6 महीने में, साल भर में तो सभी का, ज्यादातर का हो जाता है। तो सबसे छोटी उम्र मृत्यु की है। और आप मृत्यु कह किसे रहे हैं? अहंकार ही तो मरा है। तो मृत्यु शोक करने योग्य नहीं है, तो फिर आत्मा को दुख होता है जब शोक करते हैं लोग। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन तू योगी बन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, तो योगी बन कर। कितनी बढ़िया बात कही है भगवान कृष्ण ने कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन और जगत का सत्य है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन जगत का सत्य है। अकर्मण्यता अपराध है, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। बिल्कुल बार सही है। पुनः सुनिए। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन और जगत का सत्य है। सत्य है, अकर्मण्यता अपराध है, आराम हराम है, और कार्यांतर ही विश्राम है। दो कार्यों के बीच का अंतर ही विश्राम के लिए है। अकर्मण्यता दस्यु, वेद में भी कहा अकर्मण्य दस्यु। अकर्मण्य लोग डाकू के समान। गीता के 18वें अध्याय का मर्म भी यही है कि प्रकृति व परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से तुम्हें जन्म दिया है, उस कर्म को अपना धर्म मानकर कर्तव्य निर्वहन करना ही कर्म योग है। पहले पहचानिए अपने आप को, फिर जानिए कि तुम्हारा जन्म किस हेतु हुआ है, और उस हेतु को जान लेने के बाद उसे प्राप्त कर लेना ही कर्म योग है। केवल जानवरों की तरह उदर पूर्ति करके एक दिन चला जाना, ये कर्म योग नहीं है। सही है सर, बिल्कुल। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रह सके, इसके लिए ज्ञानी बनना है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रह सके, इसके लिए ज्ञानी बनना है, और ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धावान बनना है, भक्ति करना। अन्यथा कोरा ज्ञान तुम्हें अधिकार अहंकारी बना दे। ये जो ज्ञान है ना, ये अगर अकेला है तो आप में अहंकार की उत्पत्ति कर देगा। ज्ञान के दो भाई बहन और हैं, अगर वो साथ नहीं है तो ये आपको अहंकारी बना देगा, विनाश कर देगा। कौन है वो भाई बहन? विवेक और विनयशीलता। विवेक और विनयशीलता के साथ यदि ज्ञान है तो आप प्रगति करेंगे, आत्म विकास होगा।
और यदि ज्ञान अकेला है तो निश्चित तौर पर वो विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि वो आपको अहंकारी बना देगा। रावण के पास क्या ज्ञान नहीं था? वो तो बहुत ज्ञानी था, लेकिन विवेक और विनयशीलता की कमी थी, इसीलिए वो विनाश को प्राप्त हुआ। हाँ, समाज व्यवस्था अनुसार जिन कर्तव्यों को हमारे लिए निश्चित किया गया है वे मानव कर्म या मानव धर्म है। जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण छोड़िए, दिव्य कर्म मैंने आपको बता दिए। जब मानव दिव्य कर्म कर रहा होता है, निष्काम कर्म कर रहा होता है, तब वह स्वयं नहीं कर्म करता, मानव को माध्यम बना करके वो परमात्मा ही कर्म कर रहा होता है, वही आपसे करवाता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है। आत्मा आदेश से किया जाने वाला कर्म भी दिव्य कर्म है। आत्मा के आदेश, आत्मा की आवाज को सुनना सीखो। यदि आपने उसकी बार बार अवहेलना की तो वो आपको आदेश और निर्देश देना बंद कर देगा। फिर किससे निर्देशित होंगे? चित्त से। और चित्त में तो विकार ही विकार बड़े हैं, क्योंकि इसमें तो तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। तो आत्मा को ऐसा विकसित करो कि आपको कदम कदम पर बता दे कि ये सही है, ये गलत है। चलिए आज कर्म योग आपका मैंने पढ़ा दिया। और राजयोग मुझे पढ़ाना नहीं है, क्योंकि राजयोग में जो पढ़ाया है, बताया है, क्या क्या है। राजयोग के 4 भाग हैं। क्रिया योग, वो आपको अध्यात्म में पढ़ाऊंगा, योग दर्शन में। अष्टांग योग, वो भी आपका अध्यात्म में आ जाएगा। फिर तीसरा समाधि योग, वो भी आपका इसी में योग दर्शन में आ जाएगा। और अंतिम है प्रतिपरसव या केवल्य योग, वो आपके कोर्स से बाहर की बात है। तो ये कर्म योग मैंने आपको पढ़ाया। अब पता नहीं रुचि आपको आती भी है कि नहीं, या सत्यनारायण की कथा चल रही है। गुरुदेव बहुत बढ़िया, सच में अंतरात्मा से चीजों को हम सुनते हैं और इतना अच्छा लगता है, डूब जाते हैं आपकी बातों में। अरे ये तो सत्संग है एक तरीके का, इसमें रुचि लोगे तो बड़ा आनंद आएगा। कोर्स का बहुत कोर्स आनंद। हो रहा है, पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, और सत्संग का सत्संग हो रहा अभी अभी हमको है। तो और आज कम से मैं पढ़ना इतना पड़ेगा तो आपकी बात समझ पाएंगे। अपने पुण्य खाते को ऊंचा करना शुरू कर दीजिए। पुण्याश्य कम ना हो जाए। जिस दिन पुण्याश्य और पापाश्य बराबर आ गए, भगवान जी भी आ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है सर, ठीक है। और आपको भगवान के यहाँ पैसे नहीं चलते कि मैंने तो उससे काम करा तो पैसे दिए। आपने पैसे दिए तो उसने काम किया, सब बराबर हो गया। ठीक ठीक। पुण्य क्या किया, सेवा क्या किया, दान क्या किया, क्षमा क्या किया, वात्सल्यता, ममता। और आप पे बहुत सारे कर्ज हैं। इस राष्ट्र का कर्ज है। जो भोग आप प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? देनहार कोई और है, भेद तुलसीदास से कहा। जब तुलसीदास दान देते थे तो नजर झुका लेते थे। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करे, तासो नीचे न। सही है। लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, देने वाला तो कोई और है, इसलिए हाँ, मेरे नैन झुक जाते हैं। हाँ भाई दिव्या जी, सर तो सही समय पे सही उम्र में आ गई यहाँ। अब ये तो इनका कुछ नहीं होना जाना, बाकी तेरा हो सकता है कुछ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल। सर आपने ना कलेश के बारे में बताया, उसमें अविद्या बताई। हम्म। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ज्ञान होता है और उसके बाद उसको घमंड हो जाए या अहंकार हो जाए, तो उसे भी अविद्या बोलेंगे? वो तो सबसे बड़ी अविद्या है। अहंकार ही तो सबसे बड़ी अविद्या है। अहंकार ही तो नहीं, जन्मदाता है। उसको ये हो जाए कि मुझे सब आता है, तो वो अहंकार हो गया एक तरह का। अभी अभी तो बताया मैंने कि हाँ। अगर ज्ञान के भाई बहन साथ नहीं है, हाँ। विवेक और विनयशीलता ज्ञान के साथ नहीं है, तो वो ज्ञान आपको विनाश को प्राप्त होगा, जैसे रावण को प्राप्त हुआ। रावण से बड़ा ज्ञानी नहीं था कोई, जी सर। लेकिन विनयशीलता विवेक की कमी थी, वही नाश का कारण बना।
तो ज्ञान के साथ साथ विवेक और विनयशीलता। गुरुजी आपने बताया था मिश्रित कर्म के लिए कि मिश्रित जो कर्म करते हैं जैसे किसान करते हैं तो उसको वो निष्काम कर्म कैसे बना सकते हैं? वो तो उनको करना पड़ेगा। निष्काम तो निष्कृत ही है, निष्काम निष्काम ही है। निष्काम कर्म को समझिए, निष्काम कर्म है कि हम सब कुछ परमात्मा का मानकर उस परमात्मा के लिए, परमात्मा की इच्छा से यदि आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको ये कह दिया जाए कि भगवान आपकी गाड़ी में पीछे बैठे, आपका तुरंत पोज बदल जाएगा, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, बहुत सावधान हो जाएगी। तो हमें निष्काम का अर्थ होता है कि सब कुछ उसी का है, उसी के लिए करना है, उसी के आदेश से कर रहे हैं। जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, भजन में कीर्तन में स्वादिष्ट बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि उसे बनाते समय ये ध्यान में रहता है कि भगवान को भोग लगाना है, उसी के लिए है। वो दिव्यता आ जाती है उसमें। ये जब हम ईश्वर प्रणिधान पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए, आज का समाप्त हुआ। आज कितने दिन हो गए? 26, 27, 28, 29, 30। पहली, दूसरी, 2 तारीख है ना आज हो गए 7 दिन। तो कल से हम गुरुदेव आज 1 आपको, तारीख है आज 1 है, जी कल गुरुदेव। 2 हो जाएगी। चलिए, कल हो रहा है, कल तक हम मंत्रोच्चार करेंगे। कल के बाद हम किसी का भी नाम लेकर के मंत्रोच्चार के लिए आवाहन कर सकते हैं, प्रातः भी, प्रथम सत्र में भी और शाम को द्वितीय सत्र में भी। इसलिए आपको मंत्र स्मरण होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो याद कराना पड़ेगा, राजी से थोड़ी मानोगे। प्रातः तो गुरु जी वहाँ जाते हैं पार्क में योगा करने के लिए। हाँ, प्रातः तो योगा करने के लिए पार्क में जाते हैं सब लोग। तो किसने मना किया? मंत्र पढ़ने को मना करते हैं वो पार्क में? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाते हैं, मंत्र तो पढ़ाते हैं। नहीं, मंत्रोच्चार के लिए मना किया उन्होंने। नहीं 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 जो प्रातः होते हैं ना मान्यवर, वो जी सायकालीन प्रथम सत्र में होते हैं वो मंत्र। कल जी वही आपसे ही सुनूंगा, कल ठीक है प्रथम सत्र में। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग किसी का भी परसों, कल का दिन है आपके पास, ये मंत्र याद करिए। मैंने बता दिए कहाँ पर है ये मंत्र। सारे मंत्र आपके योगानुसार, रोगानुसार योग में, उसमें कुछ पीडीएफ में भी है। और जो ये मैं शाम के सत्र में मैं मंत्र बोलता हूँ, ये आपके पीडीएफ के प्रथम पेज पर ही दिए हुए हैं, प्रथम या द्वितीय पेज पर देखिए। चलिए, बैठेंगे शांति पाठ के, माइक बंद रखेंगे सभी, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता के साथ बंद। श्वास भरेंगे एक बार, ठीक ओम का उच्चारण। ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्ति देव शान्ति श्यामा शान्ति वेदी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त दिव्य आत्माओं जिनका हमने स्मरण किया था, सभी का धन्यवाद करते हैं।
तो इन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हम अपने अध्यापन का पूर्ण कर सके। ओम शांति, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरु जी। ओम शांति, शुभ रात्रि। ओम गुरु जी। गुरुदेव ओम गुरुदेव एक सवाल था मेरा। हाँ गुरुदेव एक सवाल था मेरा। हाँ जैसे कि आपने ये अभी मंत्र कराए थे, ये शांति मंत्र, उससे पहले जो मंत्र बोला था वो नहीं है हमारे पास। नहीं है गुरुजी, वो पूर्ण मदा जी वाला। जी जी जी। वो उसमें ये रोगानुसार पीडीएफ में नहीं है। नहीं है गुरुदेव। चलो मैं देख के बता दूंगा कहाँ पर है वो, जी मैं भेज दूंगा। ये संसार, ये वो ईश्वर पूर्ण है, ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकल करके भी वो पूर्ण ही रहता है। उस ईश्वर को हम बार बार नमन करते हैं। ये पूर्ण आहुति का मंत्र है। ठीक है, ठीक है, चलिए। सुबह अंतिमा जी धन्यवाद आज तो गुरुदेव। नहीं आई होंगी, आज उनका एग्जाम था। कल अंतिमा जी आएंगी, बहुत अच्छा योग कराती हैं वो। और उनकी वाणी में सरस्वती का वास है, बहुत सुंदर हो। मंत्रोच्चार बोलने का तरीका और उनकी जो शैली है, हाँ? और मुझे लगा था वो बहुत अच्छा सिंगिंग भी करती हाँ, ईश्वर की कृपा होती है ये। थी। चल, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। ओम। शुभ रात्रि गुरुदेव, शुभ रात्रि। ओम सभी के लिए। हेलो। हाँ रूपम जी। हेलो रूपम जी। क्या करना है?